जय गणेश दोस्तों, नर्मदा यार। अभी सुबह सुबह हो रही है और हम मैया जी के किनारे निकल चुके हैं। ये मेरे साथी आ रहे हैं। अब मैया जी के किनारे किनारे का रास्ता है और बड़ा ही डेंजर है। परिक्रमा में ऐसे रास्ते पार करते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। परिक्रमा आसान नहीं होती। बस यही देखो किस तरह से पार करेंगे, आपको पूरा बताता हूँ। ये एकदम पहाड़ों के किनारे एकदम पतला पतला रास्ता, पगडंडियों के आगे निकलना पड़ता है और थोड़ा कठिनाई वाला मार्ग तो है, पर इन सब को पार करते हुए आगे निकलना। तो बस हम भी आगे की तरफ बढ़ रहे हैं ब्रह्म मुहूर्त में, और मैया जी के एकदम नज़दीक नज़दीक। और फिर आगे की तरफ यहाँ पे अभी कोई सा घाट आएगा, वो घाट से होते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो फिर मिलता हूँ मैं आपको, आगे दिखाता हूँ मेरे को आपको रास्ता और परिक्रमा मार्ग। एकदम पतला पतला रास्ता है ये, बहुत ध्यान से बच के चलना पड़ता है। ओम नमः शिवाय, नर्मदे हर। ये देखो आराम से आना। तो बस ये भी थोड़ी दूर तक तो रास्ता बिल्कुल ऐसा ही है, और ये रास्ता क्रॉस करते आगे बढ़ रहे हैं और फिर मैं आपको मिलता हूँ आगे। देखो अभी एकदम ही सकड़ा रास्ता है, इसको बड़ी सावधानी से पार करना पड़ा। देखना कांटे हैं वहाँ पे बहुत, आराम से कांटों से बचते हुए। आज का परिक्रमा मार्ग पूरा ऐसा ही है। आगे चल के थोड़ा वो मिलेगा, तो एकदम पतली पतली पगडंडियाँ हैं। बस ये पगडंडियों के ऊपर से जाते हुए आगे बढ़ रहा हूँ और बस घाट पे पहुँचने ही वाला हूँ। वहाँ से शायद तक मार्ग में तो परिक्रमा मार्ग है वो मैया जी के नज़दीक से नहीं, क्योंकि वहाँ का रास्ता बहुत मतलब वहाँ से परिक्रमा से निकल नहीं पाते। तो फिर आगे का रोड से शायद, तो फिर वहाँ से मैं रोड से कंटिन्यू करूँगा और फिर आगे मिलता हूँ। कंटिन्यू 8 किलोमीटर के आसपास चलने के बाद अब सामने अनाड़िया घाट आ गया है। वहाँ से हम ऊपर रोड की तरफ हो जाएंगे, क्योंकि जो ये मार्ग है आगे तक का बड़ा ही मुश्किल है मैया के किनारे। क्योंकि यहाँ पे मैया के किनारे कुछ लोगों के खेत भी है, तो उन्होंने गेहूँ बो दिए। गेहूँ का सीज़न है तो अभी, तो गेहूँ बोने के कारण से सब लोगों ने इसे खेतों में तार फेंसिंग कर रखा है, तो निकलने में बड़ी समस्या आती है। और पानी कई कई जगह पानी भरा होता है, जिस कारण से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे भी एक दो लोगों ने हमें सलाह भी दी कि ऊपर से ही जाए। तो हम यहाँ से अनाड़िया घाट से आगे का कंटिन्यू रोड से करेंगे और फिर मैं आपको मिलते आगे। अभी मैं श्री माँ नर्मदा मढ़िया आंडिया घाट पे आ चुका हूँ और ये नेपाली बाबा आश्रम है। तो अभी नेपाली बाबा आश्रम के अंदर जा रहा हूँ। यहाँ पे चाय नाश्ते की व्यवस्था है, तो बस चाय नाश्ता लेके आगे को निकलूँगा और आपको पूरा बाहर से आश्रम दिखाता हूँ। ये कुछ आश्रम है, ये बड़ा अद्भुत तरीके से बना हुआ है। ये आश्रम है, यहाँ से जाने का रास्ता है और हम यहाँ से आएंगे शिव जी का मंदिर। ओम नमः शिवाय, नर्मदा। बड़ी हरियाली है इस आश्रम में, नेपाली बाबा आश्रम, और बड़ा सुंदर आश्रम बना हुआ है। ये है नेपाली बाबा आश्रम। हाँ, चाय बिस्किट मिल रहा है। बड़ा ही सुंदर आश्रम है भी। बस चाय नाश्ता लेके मैं आगे बढ़ूँगा और मिलता हूँ आपको आगे। अभी हम अनाड़िया और अंगोरा गांव क्रॉस करते हुए आगे की पतई की तरफ बढ़ रहे हैं। और मैया के किनारे से तो हमने मार्ग इस तरफ हो गया हमारा सभी का, पर ये भी पगडंडी मार्ग के खेतों के बीचों में से निकल के हुए हैं।
तो बस यही जो मार्ग है उसी को कंटिन्यू करेंगे और आगे बढ़ेंगे और फिर मिलते हैं आपसे आगे। अभी हम अघोरा से पताई की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और मार्ग बड़ा ही विचित्र विचित्र मिल रहा है आज। क्यों, कैसा है आज मार्ग? यस मार्ग इतना डिफरेंट है, वैरायटी है, अलग अलग टाइप का मार्ग है। एक बाजू में हम लोग मैया के एकदम करीब से जा रहे थे, लेफ्ट साइड में बाएं तरफ में पूरा गेहूं का खेत था और दाहिने तरफ पूरी नर्मदा मैया। वो मनोहारी दृश्य था, लेकिन वहाँ चिकनावट बहुत थी, तो इसीलिए नेपाली बाबा आश्रम के बाद में हम ना इस रूट को जो पैरेलल है, समांतर जो रास्ता है वो भी पगडंडी से जाता है, वो हमने चुन लिया। यहाँ एक ही तकलीफ कम है कि चिकनावट नहीं है और सबसे अच्छी बात है कि दोनों बाजू में छाव है, तो उससे दिक्कत कम होती है और हमारा जो प्रवास है वो बहुत ही सुखमय हो रहा है। और मैया हमको बहुत ये कठिन रास्ते में आसानी दे रही है। तो आज थोड़े से बदल भी है, तो धूप भी कम निखरी हुई है और उससे गर्मी कम है और हमारी चाल अच्छी होने वाली है। शाम तक हम बर्मन घाट पहुंच जाएंगे, इसमें कतई भी कुछ भी शंका नहीं है। नर्मदे हर। तो बस अभी हम मैया जी के पैरेलल चल रहे हैं। मैया जी राइट साइड में, मैया जी के दर्शन होते रहते हैं। बस फ़र्क इतना है कि तट मार्ग में गेहूं की बोनी होने मतलब गेहूं बोने के कारण से हम तट मार्ग से जा नहीं पा रहे हैं अभी, तो ये वाला पगडंडी वाला मार्ग से आगे बढ़ रहे हैं और पूरी कोशिश है कि बरमान घाट पहुंच जाए आज। तो देखते क्या होता है आगे। तो बस आगे बढ़ रहे हैं और मिलते हैं आपसे आगे। वो हम अभी खेतों से बीच में से निकलने के बाद वापस मैया जी के किनारे आ गए हैं। तो ये किनारे से रास्ता है, तो अब यही मार्ग हम वापस आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जो मार्ग है वही मार्ग से आगे बढ़ना पड़ेगा, तो वही मार्ग कंटिन्यू कर रहे हैं। क्यों? यस हम बहुत भाग्यशाली है कि हम नर्मदा मैया के नज़दीक आ गए और उनका सानिध्य हमें जितनी ज़्यादा देर तक मिलेगा उतना हम हमारा सौभाग्य समझते हैं। और मैया का साक्षात जो अस्तित्व है वो हमारे साथ है, उससे अच्छा और कोई चीज़ नहीं हो सकती है दुनिया में। नर्मदे हर। तो बस अब मैया के सानिध्य में चल रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं और मिलते हैं आपसे आगे। हम मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ पे ब्रिज बनने का काम हो रहा है और ये मैया है और यहाँ खोदा है, तो मैया का पानी आया है पोखले में। बस इसके आगे की तरफ बढ़ रहा है। ब्रिज बनने का कार्य प्रगति में, तो फिर आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं आपसे आगे। अभी मैं मनकामनेश्वर महादेव मंदिर में हूँ और ये परिक्रमा मार्ग में पड़ता है। ये जाकर सुंदर पौराणिक मूर्तियाँ दिख रही है, ये बहुत पुराने समय की है। ये यहाँ पे बताया गया है हमें कि ये जो सब मूर्तियाँ टूटी फूटी जो पड़ी है, ये मुग़लों के टाइम में मुग़लों ने सब ये तोड़ फोड़ कर दी थी इस मंदिर में। यहाँ पे कुछ हो सकता है ख़जाने की तलाश में किसी भी चीज़ के उसमें, तो जब से टूटी पड़ी और जब से ऐसी पड़ी बहुत समय से। तो बस अभी शिव जी के दर्शन करें और सब पौराणिक मूर्तियों के दर्शन करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ और फिर मिलता हूँ आपको आगे। अभी परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ रहा हूँ और ये स्लोप भी बड़ा खतरनाक है। मैं आपको दिखाता हूँ पूरा स्लोप कैसे मैं ऊपर चढ़ के आया, बताता हूँ एक सेकेंड। ये हमारे डॉक्टर साहब आ रहे हैं, एकदम खड़ा स्लोप है, डेडली। देखना ये ऊपर चढ़ेंगे, इधर से आओ। कैमरे में बहुत वो दिख रहा होगा, हम वहाँ से आ रहे हैं चढ़ते हुए। बस ये स्लोप चढ़ के उधर आगे को निकलेंगे, तो बस मिलते हैं आपसे आगे। ये मिलते हैं आपसे आगे। अभी तूर के खेतों में से ऐसे निकलते हुए हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। ऊपर से एकदम घने तूर के खेतों में से कुछ दिख नहीं रहा। हम यहाँ से आगे निकल रहे हैं और बहुत ही झाड़ियों टाइप रास्ता है निकलने की। जैसे जैसे रास्ता पगडंडियों को फॉलो करते निकल रहे हैं। ये हाँ, ये तूर के खेत है। बस हम आगे बढ़ रहे हैं और तूर के खेत से निकलते से ही आगे कौन सा गांव आएगा? टिमराड।
वो टिपराड़ गाँव पहुँच के फिर आगे हीरापुर मिलेंगे। मिलता हूँ आपको आगे। अभी मैं वापस माँ नर्मदा के किनारे के मार्ग पे आ चुका हूँ। आज सुबह से तीनों प्रहर, सुबह दोपहर शाम, हम नर्मदा जी की गोद में ही रहे, नर्मदा जी के नज़दीक नज़दीक किनारे किनारे ही चले। मतलब पूरी परिक्रमा में शायद तक आज के दिन ऐसा है कि इतना ज़्यादा समय हमने मैया के किनारे बिताया, मतलब मैया के किनारे से निकले। शायद हो सकता है मैया का कोई संदेश हो, मैया संदेश देना चाह रही हो कि मैया हमारे साथ है, और कहना चाह रही हो कि जो हम चाहते हैं और जो हम डिज़र्व करते हैं वो मैया, वो हमें मिलेगा, मैया हमें देगी। और ये संदेश दे रही है मैया कि मैया हर पल प्रत्येक क्षण हमारे साथ है। तो बस मैया का नाम लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं अपने मार्ग की ओर, और निरंतर आगे चले जा रहे हैं। बस अभी देखते हैं शाम तक कहाँ पहुँचेंगे। हीरापुर नज़दीकी है, बस हीरापुर पहुँचने वाले हैं। और अभी तो टाइम 3:30 ही हुआ है, तो अभी तो बहुत समय, तो चलेंगे, देखते हैं कहाँ तक जाता है शाम तक, और मिलते हैं आपसे आगे। राइट में सिद्धावती नदी है और नर्मदा जी है, ये नदी संगम है। और ये भी हम लोग नाव के ज़रिए पार कर रहे हैं, सिद्धावती और नर्मदा जी का संगम। तो बस ये पार करके आपसे आगे मिलेंगे। चलिए मिलते हैं आगे। अभी मार्ग में वापस से चेंजेस आ गए और पूरा मार्ग रेत से भरा हुआ, रेतीला मार्ग है और रेत से होते हुए जा रहा है। कैसा आनंद आ रहा है रेत में चलने में? रेत में चलते समय क्या होता है कि रेत सॉफ्ट रहती है तो पैर अंदर डूब जाता है, और रेजिस्टेंस कुछ नहीं रहता है, तो जो अपना पैर वो बाउंस नहीं होता है, तो चलने के लिए बहुत एनर्जी लगती है, मेहनत करनी पड़ती है, तो वो बहुत दिक्कत वाला काम है। और नी जॉइंट पे बहुत फर्क पड़ता है। नी जॉइंट पे कुछ प्रेशर नहीं आता है फिर? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो सब है वो सैंड ले लेती है। अच्छा। तो लेकिन समय लगता है। अगर आप फ्लैट सपाट जगह पे चल रहे हो, हाँ 4 किलोमीटर 1 घंटे में चल रहे हो, तो अगर ऐसी रेत में जाओगे तो खाली 2 किलोमीटर कर पाओगे। ये तकलीफ है। चलो फिर हम लोग एंजॉय कर रहे हैं और पूरी मजा लूट रहे हैं। और अभी आ गए, ये स्प्रिंकलर्स गायब हो गए, तो हम अभी वापस ऊपर के किनारे से जाने की कोशिश करें, जहाँ रेत नहीं है और गीलापन भी नहीं है। तो फिर आशा करते हैं कि आगे स्प्रिंकलर न बने रहे तो हम आराम से ये पगडंडी रेत से जा सके, वो चिकनाहट नहीं है। चलो मिलते हैं आगे। चलिए मिलते हैं आपसे आगे। अभी मैं राम जानकी मंदिर में आ चुका हूँ और ये यहाँ का स्टोर रूम है, सामान रखा है। तो आज रात यहीं विश्राम करूँगा और आपसे कल मिलूँगा। मिलते हैं फिर कल। जय गणेश, नर्मदे हर महादेव।